किस घराना से रह करके किस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार दहाड़ने का मौका दीजिए उसको। इसीलिए सुनो, मौका मिलेगा। तो ऐसे तो नवनीत जो है, ऐसे हम इसके घर गए थे, होली का त्योहार रहने के कारण और भी जो टॉपर्स थे उनके घर हम नहीं जा पाए क्योंकि त्योहार था। लेकिन नवनीत के घर गए। वहां जाने का मकसद ये था कि नवनीत के घर जाने से और भी इनके गांव वाले इनके जो भाई लोग थे और भी स्टूडेंट्स लोग थे वो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए। वहां जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो वहां के जो स्टूडेंट्स थे और जो 9th 10th की भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी लगा कि जिस तरह से हमारा गांव का नवनीत जो है रिकॉर्ड तोड़ा है और सर आकर के इसको सम्मानित किए हैं। नवनीत के पास मीडिया वाला आया है, माने विभिन्न प्रकार के चीजों को वहाँ के स्टूडेंट्स लोग जो थे वो इन बातों को देख करके सुन करके काफी इंस्पायर हुए। इसीलिए हम नवनीत के घर गए थे और घर जाना बहुत जरूरी था। तो तुम लोग के बीच भी हम नवनीत को लाए हैं इसलिए कि नवनीत अपना अनुभव को शेयर करेगा। नवनीत कोई बड़ा घराना परिवार से नहीं है। नवनीत के पिताजी एक किसान हैं, किसानी करते हैं। और नवनीत जो है पूरे बिहार में मतलब अभी तक ऐसा नहीं था कि बिहार मतलब औरंगाबाद जिला जो है टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुआ था। लेकिन नवनीत जो है एक रिकॉर्ड तोड़ा है और ये जो है मतलब प्रारंभ से ही इसके अंदर जो है जब से यहाँ आया था, जब से क्लास ज्वाइन किया था तब से ही नवनीत के अंदर ऐसा हम लगन देखते थे। आप लोग को भी मैं बीच बीच में सलाह देता रहता हूँ कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, जो भी चीज बताया जाता है उसको आप लोग अगर समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछिए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आता। नवनीत ऐसा स्टूडेंट था कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाते थे ये हर पॉइंट को चाहे ग्रामेटिकली हो या बुक हो हर चीजों को तोड़ तोड़ करके ये लड़का हमसे पूछा करता था और हमको फीलिंग हो गया था। तुम लोग को पहले भी हम बताए थे कि नवनीत जो है जरूर अच्छा करेगा और इंटरव्यू के दिन जब इसको बुलाया गया था तो तुम लोग को सूचना देवे किए थे। मतलब नवनीत जो है काफी प्रारंभ से ही मेहनती रहा है, काफी जो है लगनशील लड़का रहा है और आज परिणाम है कि मतलब ये औरंगाबाद जिला का नाम जो है पूरे बिहार भर में रोशन कर दिया है। तो दूसरी चीज देखिए, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स लोग हैं, इन लोग भी काफी ज्यादा मेहनती हैं। प्रारंभ पूजा कुमारी, इनका इंग्लिश में 93 है। अंशु कुमारी इनका है 92। तो आप समझ सकते हैं ये लोग भी थे मतलब क्लास ज्वाइन किए थे। ये लोग भी मतलब इन लोग को मेहनत को देख करके हम काफी ज्यादा खुश रहते थे। मतलब जब क्लास में आते थे तो बस सीधा इन लोग को फोकस पढ़ाई पर ही रहता था और जो भी चीज इन लोग को प्रॉब्लम होता था, जो भी समस्याएं होती थी तुरंत पूछते थे कि सर बताइए यहाँ पर ऐसे कैसे होगा। और हर टॉपिक को चाहे ग्रामेटिकली हो या बुक हो हम तोड़ तोड़ के बताने का काम करते थे और हमको फीलिंग था कि इस बार हमारे स्टूडेंट जो है जरूर रिकॉर्डिंग लोग तोड़ेंगे और परिणाम नजर के सामने है। तो सबसे पहले हम नवनीत को कहेंगे कि आप किस तरह से तैयारी किए, आप किस तरह से जो है औरंगाबाद जिला का नाम रोशन किए हैं। आप कोई धनी घराना परिवार से नहीं है, आपके पिताजी किसान हैं और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि नवनीत जो है यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर साइकिल से लड़का यहाँ पढ़ने आता था। समझ सकते हो तुम लोग। बताओ घोड़ा बीघा गांव का नाम है, वहां से बताओ साइकिल चला करके लड़का मतलब सुबह में 6 बजे यहाँ पहुंचता था। तुम लोग समझ सकते हो। देखो इंसान का बाहरी दिखावा क्या है ये मैटर नहीं करता है, इंसान के अंदर क्वालिटी क्या है ये मैटर करता है। इसलिए तुम लोग को क्वालिटी डेवलप करना है। बताओ ये लड़का देखने में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको लग रहा है कि मतलब ये काफी धनी घराना से है, एकदम सिंपल लड़का। बताओ रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब कोई व्यक्ति कितना भी मैंने फेस से सुंदर है या कितना भी कुछ है उसका कोई बखान नहीं करता है। तुम लोग को पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी लिखे हैं। महात्मा गांधी उसमें बताए हैं कि इंसान को हमेशा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रहना चाहिए। लिविंग जो है एकदम सिंपल रखो और थिंकिंग जो है हमेशा हाई रखो। इससे होगा क्या कि किसी भी परिस्थिति को तुम सामना कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, तुम पैदल ही आओ साइकिल से ही आओ, लेकिन अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप
पंक्चुअलिटी मैटर करता है। बताओ नवनीत जो है सुबह सुबह 6 बजे घर से क्लास करने यहाँ आता था, वो भी साइकिल से। हम तो चकित रहते थे कि लड़का इतना मेहनती और इस तरीका से लगन कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हमको फीलिंग था कि जरूर जो है लड़का बिहार में स्थान लाएगा। तुम लोग पहले ही बता रहे थे कि अंडर 10 में जरूर यहाँ से लड़का आने वाला है, और सच में जो है परिणाम तुम लोग के नजर के सामने है। तो सबसे पहले हम नवनीत को बोलेंगे कि आप किस तरह से तैयारी किए, इंग्लिश में आप किस तरह से जो आपको पढ़ाया गया आप किस तरह से उसको हैंडल किए। आप थोड़ा सा स्टूडेंट के बीच रखिए। मैं पूरा 11th क्लास हिंदी मीडियम से किए थे। इसके बाद 12 में तब मतलब इंग्लिश मीडियम में किए हैं। शुरू में दिक्कत हुआ कि अगर हम मतलब लिखने के लिए 12 में हुआ तो दिक्कत हो सकता है, नंबर कम आ सकता है। तो सर से भी सलाह दिए तो बोले कि ठीक हो जाएगा। फिर जो भी मतलब दिक्कत हो रहा था सर से पूछते थे। तो हम इतना सर को बोलना चाहते हैं कि सर के लिए पूरा सिलेबस 3 से मतलब 3.5 महीना में पूरा मतलब खत्म कर सकते हैं। इतना मतलब इनके पास क्षमता है। जो भी मतलब मुझे दिक्कत हो रहा था पूरा बारीकी से तोड़ को बताते। इसके बाद कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं रहता था। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि जो भी सर पढ़ाते हैं उसको बार बार रिविजन कीजिए, और जो भी दिक्कत हो सर से पूछिए। मुझे आशा है कि मतलब सर के बताने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत। जैसा कि बताया कि अगर आपको समस्या हो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कोई भी आप सुनो, और जिस तरह से अपना अनुभव शेयर किया इस पर तुम लोग मंथन करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में हर चीजों को तोड़ के पूछना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वहाँ तुम्हारा हक बनता। थोड़ा ताली इंग्लिश में इनका सभी को आप हाय, मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं अनुग्रह नारायण रोड से बिलोंग करती हूँ। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि सर जो भी क्लास में पढ़ाएं वो ध्यान से सुनिए और घर पे 1-2 बार जाकर रिवीजन करिए। बस इतना ही काफी है। और सर ने भी हमारे लिए बहुत मेहनत किया है। हर बार कोई भी प्रॉब्लम हो सर से पूछ लीजिए, सर बता देंगे। बस थैंक यू सर। देखो, इंसान के अंदर जब जुनून है, लगन है, तो मंजिल दूर नहीं। इसलिए तुम लोग को भी मान लो बीच बीच में कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए जैसे ऐसे लगा कि हम मुसीबतों में फंस गए हैं, तो उससे घबराना नहीं है। मुसीबत हर इंसान के ऊपर आता है। ऐसा नहीं है जब मनुष्य घर में जन्म लिए हो तो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इंसान का काम नंबर 1 पर ड्रोन कैमरा तो लगी तुलन में चलाना मुझे पंडे के ड्रोन कैमरा मंगो। Respected sir, Arvind sir, and all my dear friends. Hello, I am Miss Kaustubh Yadav. मैं एक दरोगा था, एक कलेक्ट्रेट में रीडर था, और एक बिहार पुलिस था। एक कुदरे थी जिस इलाके में मैं रहती थी, 7th क्लास की थी। मैं घर घर जाकर होम ट्यूशन लड़की हो करती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, लेकिन उस समय मेरे अगर पैसे की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा भाई उस समय बहुत बीमार था। अब वो उस दुनिया में नहीं रहा। वो दिल्ली क्योंकि मुझे रुमाल दे रहे पसीना चली थी बंद करिए। मेरा छोटा भाई था और वही तो रोया दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मुझे रोना आता है। क्योंकि
कि मैं घर से बोल होकर आई थी कि मैं वहाँ पे एक आंसू नहीं आने दूंगी, लेकिन वो मेरा सबसे छोटा भाई था, 13 साल का था, पढ़ने में बहुत तेज था वो, और हमसे डरता भी था और कहता था कि दीदी पढ़िए, मैं आपके साथ ही पढ़ूंगी, औरंगाबाद में रह। उस समय मैं पापा से बोलती थी पापा पैसा दीजिए पढ़ने के लिए। मैं 6 महीना सिर्फ इंटर में कोचिंग की हूँ। उस समय पापा से बोलते थे पापा मेरी दोस्त लोग सब पढ़ रही है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा घर पावरगंज ही है, चंबोल में ही है। उसमें पापा बोले कि बेटा ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाना नहीं चाहते, मेरे पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि मैं सब बाबू में लगाते जा रहा हूँ, अभी पैसे नहीं। तब मेरे नाना रहते हैं, मम्मी के मौसेरे भाई के ससुर के यहाँ हम रह के होम ट्यूशन दे दे के मैं पढ़े हैं यहाँ पे। मैं एक दिन सर का कोचिंग नहीं छोड़ती थी, केमिस्ट्री छूट जाता था, फिजिक्स छूट जाता था, लेकिन सर का एक दिन भी इंग्लिश का कोचिंग नहीं छोड़ती थी मैं। मुझे लगता था कि नहीं, मेरे मामा बोलते थे यहाँ पे कि अंशु तुमको बहुत हाई मार्क्स लाना है ताकि सबका नाम रोशन हो। उन लोग का जो प्रेरणा था, इंस्पायरेशन, तो वही आज मुझे इंग्लिश में हाई मार्क्स लाने का मुझे मौका दिया था। वही इसलिए मैं आप लोग को भी सजेशन दूंगी कि आप लोग भी एक दिन भी क्लास ना छोड़े इंग्लिश का। बहुत लोग क्या करते हैं, हर सब औरंगाबाद में बहुत लोग का घर भी होगा, सब पूरा मस्ती करता है, चल ना छोड़ना का होगा, वो दोस्त लोग से कर लेंगे ना। लेकिन क्लास में ऐसी भी बातें जो होती है, ऐसी बातें जो होती है जो जिंदगी को बहुत कुछ सिखा जाता है। इसलिए मैं इंग्लिश का एक क्लास भी नहीं छोड़ी। और ये भी बात है क्योंकि जब मैं यहाँ पर औरंगाबाद में फर्स्ट बार आई थी तो सब मेरी दोस्त लोग बोलती थी कि रीजन में चलो, लेकिन मेरे मामा बोलते थे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार जाकर तो देखो, डेमो देकर देखो। जब मैं यहाँ आई तो मुझे सर का जो पढ़ाने की शैली है वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैं यहाँ पर पढ़ने लगी। ऐसा मुझे कभी फीलिंग नहीं आया कि क्लास बोर हो गया। नहीं, किसी के मतलब क्लास में ऐसा होता कि सर आए पढ़ाना स्टार्ट किए तो स्टार्ट है, ऐसे में लगता है कि बोरिंग हो रहा है, उठ के चले जाए। लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं फीलिंग, कभी नहीं, क्योंकि सर अपने क्लास को मजेदार रूप से पढ़ाते हैं, हंसाते भी थे, पढ़ाते भी थे। और एक गलती सर में मुझे आया कि कभी साप्ताहिक टेस्ट सर को लेना चाहिए हर वीक में, लेकिन मेरे टाइम में नहीं दिए थे, मेरे टाइम में नहीं साप्ताहिक सर को टेस्ट लेना चाहिए। और मैं अपने गांव की ऐसी लड़की हूँ, जो अपनी गांव की प्रताड़नाओं को सहते हुए गांव की पहली लड़की हूँ जो मैं बाहर रहकर पढ़ती हूँ। मेरे गांव ऐसा है ना, बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहती, और मैं मिसाल बनना चाहती थी अपने गांव की कि मैं अगर पढ़कर अच्छा करूंगी तो मैं एग्जाम्पल बन जाऊंगी। नहीं, बाहर रहकर पढ़ी है तो पढ़ी है, मेहनत करती थी, पढ़ी है। मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि बाहर जाकर मस्ती की, फिर कोई बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहे, गूगल तो वैसा कर ले तो तू का दूसरा कर दे। मैं 10th पास की थी दाऊदनगर पटेल हाई स्कूल से, मैं 10th पास की थी पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर से, और प्राइवेट स्कूल से बट पढ़ी थी, लेकिन सरकारी से भी थी, ज्ञान गंगा इंटर स्कूल मेरी बुआ का ही था, वहाँ भी मैं फ्री में ही पढ़ी, और यहाँ पर भी सलेस सर भी हमें फ्री में ही पढ़ाया। सलेस सर भी मुझे फ्री में ही पढ़ाया। पता नहीं सलेस सर हमें ऐसा क्या खूबी देखते थे कि फ्री में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बुराई भी बहुत मैं सही, क्योंकि मैं रहती थी शहर में, एजुकेशन मेरा हाई था, हम हमेशा से चाहते थे कि आप
अपने हमारे गांव की लड़कियों को एक दूसरा मोड़ पे ले चले। मेरे गांव में कोई साइकिल चला लेता है ना लड़की, तो औरत लोग चाहे जेंट्स लोग बुलाई करना स्टार्ट कर देता है। देखो ना, तो सब जगह होता है। लेकिन मैं उन लोगों से छोड़कर मैं साइकिल चलाती थी, लोग बहुत कोई बोलता था, लेकिन समझता हो ना, निंगत नियरे राखिए आंगन बेटा बना है, और बिनसा बुल पानी इतना निर्मल करेगा। जी जो बुराई करता सब बुराई करने दो। समझाती हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका बुराई करता है उसको हमेशा अपने पास ही रखो। क्यों? जलने दो। क्योंकि वो आपके पास रहेगा तो हमेशा आपकी बुराइयों को उजागर करते रहेगा, और जो समझदार होता है ना, वो अपने बुराइयों को सुधारने का प्रयास करता है। पुरस्कार नहीं बनना है, पुरस्कार देना चाहिए था। पुरस्कार दीजिए सर। आईफोन इसलिए लड़कियों को तुम लोग इतने लड़के हो, अपने गांव में भी हम भाई को देखते हैं साइकिल चलेबे ओकरा ऐसन, इसलिए तुम लोग को भी कहते हैं अपने बहनों को पीछे नहीं छोड़े। ऊंचे की साथ कर दिए जाओ सबको। सुनो ध्यान से, आज है ना, मेरे भी अंकल है, मेरे भी दादा है, मेरे भी पापा है, मेरा भाई है हमसे छोटा है, एक क्लास छोटा है, मैं 12 में हूँ, मतलब कि एक क्लास पीछे है। इससे बोल रहा था कि दीदी हम भी चलेंगे, हम भी आपका मतलब क्लास में देखेंगे किस तरह से प्राइज दिया जाएगा, किस तरह से बच्चे संबोधित करेंगे, हम भी चलेंगे। तो मेरा भाई हमसे खुश था। तो तुम लोग को लग रहा है ना कि मेरी बहन भी इस मंच पे होती, तुम उस तरह को उसको इन्वॉल्वमेंट दोगे तब ना, इन्वॉल्वमेंट दोगे तब ना वैसा बनेगी ना। मजाक में मत समझने वाली बात है, तो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट दोगे तब ना बनेगी। इसलिए अपनी बच्चियों को, पैसा का प्रॉब्लम सब क्या होता है, मेरे यहाँ भी है, लेकिन मैं मेहनत की थी, इसलिए इस मिसाल तक पहुंची हूँ। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि सर का क्लास नहीं छोड़े और शांति बना के पढ़े, क्योंकि मैं होम ट्यूशन देने जाती थी 3 से 5 घंटा लग जाता था। सुबह उठती थी, सुबह क्या बोलते हैं, और इंग्लिश याद करती थी। मैं बायो स्टूडेंट थी, बायो का एक क्लास भी नहीं की थी, फिर भी 80 है बायो में। बायो का एक क्लास नहीं, क्योंकि मोबाइल से हम पढ़े थे, यूट्यूब से। मेरे पास पैसे नहीं थे उसमें, बताया ना, उसमें मेरे भाई का बीमारी था, दिल्ली भर्ती था, फिर भी नहीं बचा। पैसे का प्रॉब्लम था, इसलिए बायो क्लास नहीं कर पाए। मोबाइल से यूट्यूब से पढ़ा करते थे बायो, फिर भी 80 बायो में आया है, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, बहुत कमी है। मेरी दोस्त लोग का हमसे बहुत हाई, इसलिए सोच कर मुझे आपको आप लोग को मैं ये प्रेरणा दूंगी कि सर का एक भी क्लास मिस नहीं करे, ध्यान पूर्वक सुने। हम लोग का जो बैच था ना, मैं 7 बजने वाला बैच में आती थी, उस बैच का लड़का लोग बहुत शांति प्रिय। आप लोग जैसा मतलब आज तो खुशी के दिन है, तो आप लोग कुछ उत्तेजित लग रहे हो, लेकिन वो मतलब मेरा जो क्लास था ना, सारे बच्चे एक्टिव होते थे। सर जो भी पढ़ाते थे ना, एकदम शांत, क्लास में लगता था कि कोई नहीं है। सर पढ़ाते थे तो एकदम शांत से सुनते थे। अभी तो और यही कारण है कि आज हमने इतना मार्क्स लाए। नेक्स्ट मेरा विचार है कि मैं नीट की तैयारी करूं, और मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ, क्योंकि कभी तारे नहीं बजाना, कुछ सुन लो। गरीब लोग क्या करता है, गिड़गिड़ाता है डॉक्टर के सामने, मैम प्लीज ऑपरेशन कर दीजिए ना, पैसा बाद में जमा कर देंगे। गरीब लोग होती है ना, मैम पैसा जमा करेंगे, लेकिन ऑपरेशन रूम में ले जाएंगे, मर जाएगी, लेकिन नहीं ले जाती है, पैसा का प्रॉब्लम है, वो रोगी मर जाता है। तो मैं इसलिए नीट की तैयारी करना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं,
और डॉक्टर बन के पैसा तो कमाएंगे ही, लेकिन वैसे लोगों को जरूर मदद करेंगे जो मतलब पैसे से लाचार है, क्योंकि मैं लाचारी को समझती हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मेहनत इग्नोर करते हुए चला। दूसरी चीज कि समझ सकते हो कि इसके ऊपर कितना मुसीबत था। पढ़ाई आवर में इसका एक भाई जो कि काफी ज्यादा सीरियस बीमार था। हालांकि हमको सूचना मिला था कि मतलब वो जो है दुनिया में नहीं रहा, बहुत ज्यादा दुख हुआ था हमको। अंशु जब अपना बात बताई तो मैंने इसको कह दिया कि तुमको पैसा नहीं देना है, तुम फ्री में पढ़ो। आज भी अगर कोई वैसा स्टूडेंट्स अगर हमारे नजर में, या आज भी वैसा स्टूडेंट्स अगर उस तरह से बिलोंग करता है तो ऐसा नहीं है, पैसा ही सब चीज नहीं होता है। मैं उसको जो है हम यहाँ शरण देने का काम करेंगे। तो ये जो है जैसा कि तुम लोग सुना कि कितना संघर्ष भरी कहानी है इसका, इस चीज को अपने जीवन में उतारना है। फिर भी देखो मतलब भाई को उतना सीरियस तबीयत खराब होने के बावजूद भी अपना पढ़ाई को नहीं रोकी। इस चीज को सीखने की जरूरत है। हम तुम लोग को भी बताएं कि इंसान के ऊपर मुसीबत आते ही रहता। इंसान का काम है उन सभी मुसीबतों को फेस करना। अगर जो इंसान मुसीबत से डर गया, इंसान के ऊपर मुसीबत आया, क्षणिक मुसीबत, और उसे वो घबरा गया और घबराने के बाद वो अपना पढ़ाई छोड़ दिया, समझो उसका लाइफ जो है बर्बाद हो जाता है। इसका कहानी जो है ठीक मिलता जुलता है। तुम लोग नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम। जैसा कि बात बोली कि जब मैं पढ़ने आती थी तो विभिन्न प्रकार के बात जो है सुनने को मिलता था। गांव में ऐसा शिक्षा का अभाव है कि गर्ल्स लोग साइकिल भी चलाती है तो लोग ताना मारते हैं, समझ सकते हो। वो गांव में शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा नहीं है जिसकी वजह से वो गांव ऐसा है। तुम समझ सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी जब पढ़ोगे तो सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे और समझोगे, तुम लोग को पता चलेगा कि प्रारंभ में वो न्यूज पेपर बेचा करते थे। उनके पिताजी जो थे ना वो नाव बना करके बेचा करते थे। प्रारंभ में न्यूज पेपर बेचते थे और जब दोस्त लोग उनको जो थे, उनके जो बैचलर थे, काफी उनको मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम अपने दिमाग में बैठा लिए थे कि तुम लोग जो है, उनको रियलिटी पता था कि तुम लोग कहां तक हमको इंसल्ट कर सकते हो। जब भी वो जाते थे अपने दोस्तों के बीच में तो इनको इंसल्ट किया जाता था कि देखो पेपर बेचने वाला आ गया, इसको से अलग रखो। लेकिन इनको था कि चलो कोई बात नहीं है, इनको दिमाग में था, इनको सीधा लक्ष्य दिखाई दे रहा था। और सोचो अगर वो मेहनत नहीं करते, अगर उन सबों के बात में उलझ करके वो काम करना बंद कर देते, तो सोचो आज पूरा इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है। समझ सकते हो भारत का परमाणु बम के निर्माता एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। तो कहने का मतलब है कि समझ सकते हो कितना वो संघर्ष भरा उनका जीवन है, कितना उनको जो है तो उनका जीवन से मिलता जुलता है इसका जीवन। तो गर्ल्स लोग को भी इंस्पायर होने की जरूरत है। जो भी बात ही बताए इसको से सीखने की जरूरत है। जो भी मुसीबतें आता है, मुसीबतों को ऐसा नहीं कि मुसीबत से डर करके पढ़ाई छोड़ देना है, उसको सामना करना है। मुसीबत हर इंसान के ऊपर आता है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबके ऊपर आता है। और हमें तो बहुत खुशी हुआ कि इस तरह से पढ़ाई करके इतना मुसीबत में भी, हालांकि बीच बीच में हमको कहती थी सर इस तरह से है, भाई का तबीयत खराब है, ये है वो है, विभिन्न प्रकार की बातें कहती रहती थी। फिर मैंने इसको कहा कि ठीक है तुम पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं वादा करता हूँ कि अगर भविष्य में इसको हमारी जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको हमेशा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे अंडर में वैसा स्टूडेंट कोई मिले जिसको बैकग्राउंड सही नहीं है और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है। हम ऐसे स्टूडेंट को सर्च करते हैं। अगर फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़े तो मैं रेडी हूँ। इसी का नहीं और भी ये दो है। अगर इन लोग को फ्यूचर में जो भी तैयारी करना होगा, जो भी हमसे हेल्प हमसे बनेगा, हम इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बाकी इनकी बातों से आप लोग को इंस्पायर होने की जरूरत है। और मैं विशेष क्या कहूँ, जो भी बात इनको रखना था, ठीक है।